दैनिक छत्तीसगढ़ आज के 15वें स्थापना दिवस समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान, जिनका ओजस्वी उद्बोधन हम सब लोग सुने, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, विधायक द्वय श्री गुरु खुशवंत साहिब जी, श्री अनुज शर्मा जी, पूर्व मंत्री श्री चंद्रशेखर साहू जी, CSIDC के चेयरमैन राजीव अग्रवाल जी, आदरणीय अमरजीत छाबड़ा जी और दैनिक छत्तीसगढ़ आज के प्रधान संपादक श्री राम अवतार तिवारी जी, मंच के नीचे बैठे श्री सुंदरानी जी, लाभचंद बाफना जी, दैनिक छत्तीसगढ़ आज परिवार के सभी सदस्यगण, सभी उद्योगपतिगण, मीडिया के साथीगण और नागरिक बंधुओं, सबसे पहले आज के इस स्थापना दिवस समारोह में हम लोग को बुलाने के लिए दैनिक छत्तीसगढ़ आज परिवार का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। इस गरिमामय अवसर में हम लोगों को उन्होंने बुलाया, सम्मानित किया और आज दैनिक छत्तीसगढ़ आज के 15 गौरवशाली वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर दैनिक छत्तीसगढ़ आज परिवार को हम अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। इनका 15 साल का सफर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और हमारा ये देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है और लगातार दैनिक छत्तीसगढ़ आज 15 वर्षों तक शोषित, पीड़ित, दबे कुचले सबकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। हम चाहेंगे कि आगे भी इसी तरह से छत्तीसगढ़ आज पूरी निर्भीकता के साथ, निष्पक्षता के साथ अपना दायित्व का निर्वहन करते रहेगा। और आज इस स्थापना दिवस में एक परिचर्चा भी रखा गया है, जिसमें विषय है छत्तीसगढ़ में विकास की संभावनाएं एवं उद्योग नीति। हम इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ आज को कि एक अच्छा ये परिचर्चा का विषय भी अच्छा है, परिचर्चा भी रखे हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ छत्तीसगढ़ को होगा और यहाँ पर सम्मानित करने का भी काम आपने रखा है, इसके लिए भी आप सब लोगों को धन्यवाद। और जैसा आज का ये विषय है छत्तीसगढ़ में विकास की संभावना और उद्योग नीति, छत्तीसगढ़ में विकास की अपार संभावनाएं है कि छत्तीसगढ़ को भगवान बहुत आशीर्वाद देकर बनाया है। खनिज संपदा से भरपूर है छत्तीसगढ़। आयरन ओर का पूरा बैला टीला का पहाड़ है, कोयला है, एल्यूमिनियम है, सोना है, डायमंड भी है, लिथियम जैसा मिनरल्स भी यहाँ पर है। टीना का पूरे देश में एकमात्र हमारा उत्पादक प्रदेश है। तो खनिज संपदा की दृष्टि से भी भरपूर है हमारा ये प्रदेश। आज 44% भूभाग हमारे प्रदेश का वनों से आच्छादित है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं और यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ पर मेहनत का किसान भी हैं। सब मिला के देखा जाए तो विकास की अपार संभावना है। और जो बड़ा एक बाधक था छत्तीसगढ़ के विकास में और विशेषकर हमारे बस्तर क्षेत्र के विकास में, नक्सलवाद
और जिस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ में भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सभी लोगों को मालूम है 1.5 वर्षों में हमारे सशस्त्र बल के जवानों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशंस में सफलता भी मिल रही है। कल ही 6 नक्सली फिर मार गिराए हैं और तो और जो माओवाद का सबसे बड़ा पॉलिट ब्यूरो का सदस्य बसव राजू था, उसको भी हमारे जवानों में न्यूट्रलाइज किया है। तो एक तरह से नक्सलवाद की कमर ही टूट गई, नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ने में हम लोग को मतलब मिल रहा है। आज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी हैं, दोनों ने ठाना है कि आने वाले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आप लोगों को विश्वास तो हो गया होगा कि जिस तरह से हमारे जवान लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा। इसके बाद बस्तर भी जो वर्षों से पिछड़ा रहा है, वहाँ भी विकास होगी और हम लोग विकास वहाँ पर पहुँचाना शुरू कर दिए हैं। ये 1.5 वर्षों में करीब 35 से ज़्यादा सुरक्षा कैंप खुले हैं और एक सुरक्षा कैंप का खुलना मतलब पहले तो 5 किलोमीटर रेडियस था, अब माननीय गृह मंत्री जी ने उसको 10 किलोमीटर रेडियस कर दिया है। एक सुरक्षा कैंप के 10 किलोमीटर रेडियस में पूरा वहाँ पर हमारे जवानों का कब्जा हो जाता है और नक्सली वहाँ से भाग जाते हैं। और हम लोग एक नियत नीलानार योजना शुरू किए हैं, ये गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। और इस योजना के माध्यम से हम लोग सरकार की जो योजना है, आज 300 से ज़्यादा गांव में हम लोग नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकारी योजनाओं को पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। आज वहाँ सड़कें बन रही हैं, वहाँ बिजली पहुंच रही है, घरों में पानी पहुंचा रहे हैं। जहाँ कभी खाली मतलब बंदूक की गोली की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, आज स्कूल की घंटी सुनाई पड़ रही है। वहाँ पर स्कूल भी खोल रहे हैं, अस्पताल भी खोल रहे हैं, आज वहाँ दूर संचार के टावर खड़ा कर रहे हैं। तो सारा विकास का काम हो रहा है और उस क्षेत्र की जनता भी विकास चाहती है, विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहती है और हम लोग उसके लिए भी प्रयासरत हैं। आप सब लोगों ने देखा कि पिछले समय हम लोग एक बस्तर ओलंपिक कराए थे। 18 साल से लेकर 45 साल के बीच के लोगों को बस्तर ओलंपिक में आमंत्रित किए थे। तो 1,65,000 लोग पंजीयन कराए थे और 1,65,000 लोग उसमें शामिल हुए और ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर और मतलब संभाग स्तर तक इसका आयोजन हुआ, जिसका समापन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। एक बस्तर पंडुम का भी आयोजन किए। बस्तर पंडुम जनजातीय लोगों का बड़ा रुचि रहता है खेल कूद में, गायन में, नृत्य में, ये सब में, तो उसको भी लेकर बस्तर पंडुम मतलब उत्सव होता है, तो बस्तर का उत्सव, इसका भी आयोजन किए थे और इसमें भी 47,000 लोग भाग लिए। और हम लोग शुरू से ही सरकार में आए तब से आह्वान किए कि भाई आप लोग हिंसा का रास्ता छोड़िए, गोलीबारी की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। आप लोगों के साथ सरकार अच्छा न्याय करेगी, अच्छा आप लोगों को पुनर्वास देंगे। और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में गए भी, आसाम जैसे प्रदेश में गए और भी नक्सल प्रभावित जो प्रदेश थे वहाँ गए और वहाँ की पुनर्वास नीति को समझ के आए और उस अनुसार हम लोग यहाँ पर पुनर्वास नीति लागू किए हैं। जो भी आत्मसमर्पण करता है उनके साथ अच्छा न्याय करते हैं, उनका स्केलिंग कराते हैं, महीना में 10,000 स्टाइपेंड भी देते हैं, उनको रोजगार से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। तो ये सब काम कर रहे हैं, उनको भूमि वगैरह भी देने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो आज इसके कारण करीब 1,500 लोग आत्मसमर्पण भी किए हैं। तो ये काम हो रहा है और उस क्षेत्र में हम लोग नक्सलवाद तो समाप्त कर ही रहे हैं, लेकिन विकास को भी पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वहाँ खेती को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए भूत घाट परियोजना और आपका इंद्रावती और महानदी दोनों नदी को जोड़ने का ये सब परियोजना हाथ में लेने वाले हैं।
और ये दोनों परियोजना के पूरा होने से करीब 7 लाख हेक्टेयर में उस क्षेत्र में सिंचाई होगा। और आप समझ सकते हैं कि लोगों के खेतों में पानी पहुंचेगा तो खेती आगे बढ़ेगी। आज वहाँ पर हम लोग एक पशुपालन का भी 1 जून से योजना शुरू किए हैं। उस क्षेत्र में हर परिवार को 2 मवेशी दे रहे हैं, अच्छे नस्ल की गाय, देहाती नस्ल की गिर और साहिवाल दे रहे हैं। और एनडीडीबी से समझौता सरकार ने किया है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। आज कई प्रदेश में जहाँ पर एनडीडीबी काम कर रहा है वहाँ पर दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा है, इतना तक कि झारखंड जैसा प्रदेश हमारे छत्तीसगढ़ से आगे है दूध उत्पादन में, क्योंकि वहाँ पर एनडीडीबी से उस प्रदेश की सरकार ने समझौता किया है। तो हम लोगों ने भी यहाँ काम शुरू किया है और दूध उत्पादन को हम लोग भी यहाँ बढ़ाना चाहते हैं। इससे उस क्षेत्र के लोगों का आर्थिक स्थिति भी सुधरेगा और सारा देख रेख, बीमारी होगा तो इलाज, दूध खरीदना, ये सब का सारा जिम्मेदारी एनडीडीबी का होगा। आज हम लोग नई उद्योग नीति लागू की है जिस पर आप लोग चर्चा भी करने वाले हैं। नई उद्योग नीति भी बहुत, हमारे राजीव अग्रवाल जी बता रहे थे, CSIDC के चेयरमैन, कितना अच्छा है हमारा नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024-2030 कि आज हम लोग इसको लॉन्च किए। हम लोग को 6-7 महीने हुए हैं और ज़्यादा जगह हम लोग गए भी नहीं हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, रायपुर ऐसे 4-5 इन्वेस्टर कनेक्ट किए हैं, लेकिन इतना अच्छा ही कारगर और लोकप्रिय हुआ है कि ये 6-7 महीनों में ही 6.5 लाख करोड़ का हम लोग को निवेश प्रस्ताव मिला है। 6.5 लाख करोड़ का, और खाली प्रस्ताव नहीं मिला है बल्कि काम भी चालू हो गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स उसका भूमि पूजन कर चुके हैं, AI डाटा सेंटर उसका कर चुके हैं, और टेक्सटाइल हर क्षेत्र में मतलब यहाँ पर निवेश होगा जो आने वाले साल 1.5 साल में दिखेगा। और जैसा हमारे डिप्टी CM साहब ने कहा कि इस नई उद्योग नीति में हम लोगों ने निवेश से ज़्यादा रोजगार को महत्व दिए। नई जो उद्योग नीति है उसमें जो 1000 से ज़्यादा का रोजगार देगा उनको नई उद्योग नीति में 20 पोक्त नीति के अनुसार बहुत ज़्यादा उनको इंसेंटिव नई उद्योग नीति में प्रावधान है। और इस नई उद्योग नीति में महिलाओं को, ST SC, दिव्यांग को, जो अग्निवीर के रिटायर हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता है। और सिंगल विंडो सिस्टम भी लागू किए हैं। पहले उद्योगपतियों को बहुत परेशानी झेलना पड़ता था, कई दफ्तर जाना पड़ता था, समय की भी बर्बादी होती थी, परेशानी भी होती थी। अब एक जगह आवेदन लगाएंगे तो सारा मतलब उनको जो भी आवश्यक दस्तावेज होगा वो पूरा हो जाएगा। और इतना जल्दी हो रहा है, आप बता ही रहे थे हमारे राम अवतार जी कि किस तरह से उद्योग के क्षेत्र में अब सहूलतें हो रही हैं। और एक आदमी तो यहाँ पर ससुराल आया रायपुर और उद्योग खड़ा करके वापस अपना घर गया। मतलब ये मेरा कहने का मतलब कितनी हमारी उद्योग नीति यहाँ की अच्छी है कि वो उद्योगपति तो थे ही, वो आए ससुराल उनकी यहाँ पर रायपुर है और यहाँ का उद्योग नीति से प्रभावित हुए, अप्लाई किए और भूमि पूजन करा के वो यहाँ से वापस गए। तो आज इतनी अच्छी उद्योग नीति हमारी छत्तीसगढ़ की बन गई है। तो और इसमें रोजगार भी, जैसे हम लोगों ने 2 दिन पहले ही 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। आप सबको मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हम लोग का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री जी मिले हैं जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मान के सबके सुख दुख की चिंता करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को हर एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देके देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने, आप सबने देखा है कि 10 वर्षों में उन्होंने हमारा देश जो आर्थिक क्षेत्र में 10वें स्थान पर था उसको 10 साल में 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिया। और अब 11वें साल में जब प्रवेश के प्रधानमंत्री के रूप में, तो वो 5वें स्थान से भी 4थे स्थान पर इस देश को आर्थिक दृष्टिकोण से लाके खड़ा कर दिया है। तो 2047 तक उनका विजन है, उनका संकल्प है कि इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना। तो हम लोगों ने भी विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, 2 दिन पहले ही इसकी लॉन्चिंग किए हैं। और उसमें बड़ा अच्छा हम लोग करीब 1 लाख लोगों से सलाह मशवरा किया है।
पूरे प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के साथ मिल बैठ के हमारे जो इस प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, और आप सबको मालूम है कि आईएएस रहे हैं, तो विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न वर्गों से बैठकर करीब 1 लाख लोगों से सलाह मशवरा करके ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और 13 सेक्टर में और 10 मिशन इसके लिए बना रहे हैं। और आज जो हमारा जीएसडीपी यहाँ का 5 लाख करोड़ का है छत्तीसगढ़ का, इसको आने वाले 2035 तक 10 लाख करोड़ करना है और 2047 तक 75 लाख करोड़ हमारे छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी को पहुंचाना है। तो ये विजन डॉक्यूमेंट इसका प्रावधान है, लेकिन इसमें सबका सहयोग जरूरी होगा। एक एक छत्तीसगढ़ वासी का सहयोग जरूरी होगा। सब मिलकर ही हम लोग 2047 तक अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाएंगे। तो यहाँ पर विकास की अपार संभावनाएं हैं। और आज ही एक और यहाँ पर बड़ा लगातार विकास की दृष्टि में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। तो इसके पहले हम लोग एक फार्मास्यूटिकल का शुभारंभ करके आए हैं। ये शायद छत्तीसगढ़ का दूसरा लेकिन पहला बड़ा ये प्लांट होगा, जहाँ पर टेबलेट से लेकर सिरप से लेकर ऑइंटमेंट क्रीम बनेगा, उसका काम होगा, पूरा ऑटोमेटिक है। तो लगातार इस तरह से काम हो रहा है। आपका टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी बड़ा उद्योग आने वाला है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रोजगार मिलता है। हम लोग को मिले थे इन्वेस्ट कनेक्ट में एक उद्योगपति टेक्सटाइल के, तो 52,000 लोगों को 2 ही फैक्ट्री में उन्होंने रोजगार दिया है और 52,000 में 51,000 महिलाएं, तो भी हमारे छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो हम लोग का ये छत्तीसगढ़ का भविष्य बड़ा अच्छा है। और आज का ये जो परिचर्चा में आप सब लोग इस पर चर्चा भी करेंगे, निश्चित रूप से उसका लाभ भी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को होगा। और अभी हमारे डिप्टी सीएम साहब कल ही दिल्ली से लौटे हैं, आप सबको मालूम है ना, प्राइज लेकर लौटे हैं दिल्ली से। विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व था, नहीं सही वो बदल के रही वो, है ना, ऐसा आपने नारा दिया और छत्तीसगढ़ की जनता ने बदल के दिखा भी दिया। और विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा, उसके बाद नगरीय निकाय पंचायती राज के चुनाव में भी जनता का आशीर्वाद मिला। और नगरीय निकाय चुनाव के पहले हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम साहब ने करीब 7-8 हज़ार करोड़ रुपया विकास के लिए दिया था चुनाव के पहले में। और सफाई, बिजली, पानी का शुरू से ही हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, महापौर और अध्यक्ष वगैरह हैं, सबको प्रोत्साहित करते आ रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि परसों दिल्ली में हमारे छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया है। हमारा बिलासपुर, रायपुर, आपका बिल्हा, कुम्हारी, ऐसा करके 7 जगह पुरस्कृत हुआ है। ये हम छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा गौरव का विषय है। छोटा सा प्रदेश, लेकिन 7-7 जगह सफाई के क्षेत्र में आज पुरस्कृत होके हमारा प्रदेश आया है। इसके लिए भी एक बार हमारे डिप्टी सीएम साहब के लिए आप लोग ताली बजा दीजिए। और अंत में फिर से एक बार 15वें स्थापना दिवस के लिए छत्तीसगढ़वाज परिवार को, उनके प्रधान संपादक जी राम अवतार तिवारी जी को, उनके समस्त परिवार के सदस्यों को, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए और आगे भी अपने दायित्वों का इसी तरह से निर्वहन करते रहेंगे। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।